हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है घातांक एवं करनी और जिसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर हम 8। स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। क्या करा क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपको कह रहा है √2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 4 कॉमा सिक्स्थ रूट ऑफ 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। किस तरीके से करना है इस तरह के सवालों को। तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं इनको, अगर मैं घातों में लिखूं तो 2 की घात ये कितना है, वर्गमूल है मतलब 1/2। 3 की घात ये कितना है, घनमूल है मतलब 1/3। 4 की घात ये कितना है, फोर्थ रूट है मतलब 1/4। और 6 की घात ये कितना है, सिक्स्थ रूट है मतलब 1/6। ठीक है यहां तक। अब देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए, आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछे इनमें, या फिर आपको इनमें पूछे बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, तो वो कैसे होगा। तो वो हमें कुछ नहीं करना है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6 जो दिखाई दे रहा है, इसका हमें क्या लेना है, लसअप लेना, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं 2, 3, 4 और किसका, 6 का। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम हम देख सकते हैं कितना आएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो वो जो एलसीएम आया है, बस अब सभी को वही घात में बदल देना है। तो मैं देख सकता हूं यहां पर कि 2 की घात ये कितनी है, 1/2 है। तो इस 2 को 12 करना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12। तो जब 6 से हमने यहाँ नीचे गुणा किया तो यहाँ ऊपर भी गुणा होगा, तो ये हो गई 2 की घात 6 कॉमा 3 की घात ये 1/3 है। 1/3 को 1/12 करना है। 12 क्यों करना है, क्योंकि एलसीएम 12 आया है। तो 3 को 12 करना है तो 4 से गुणा करोगे तब 12 होगा। तो यहां पर भी घात कितनी लग गई, 4। क्योंकि जब ऊपर नीचे 4 से गुणा भाग किया तभी तो ये 4 गुणा तो इधर 3 से हो गया 12, और ये ऊपर वाला जो है इस 3 की घात में लग गया। इधर मैं देख सकता हूं, इसको 12 करना है तो 3 से गुणा करोगे तब 12 होगा। तो यहाँ 4 के ऊपर क्यूब लग जाएगा। और यहाँ अगर मैं देखूं कि 1/6 को 1/12 करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इनमें जो नंबर बड़ा है वही हमारा आंसर है। 2 की घात ये कितना कह रहा है, 6। सबकी घात जो है 1/12 आ चुकी है, मतलब सब जो है 12th रूट में 12वें वर्गमूल में आ चुके हैं, 12वें मूल में आ चुके हैं। तो जब सबका मूल एक समान है तो जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा सबसे बड़े के लिए, और जो नंबर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा सबसे छोटे के लिए। तो यहां हम देख लेते हैं, 2 की घात 6 हमें देखनी है। तो 2 की घात 5 हमें पता है 32 होती है, और 2 की घात 6 हम देखें तो कितना होगा, 64। उसकी घात कितनी है, 1/12। 3 की घात 4 देखनी है कितनी होती है, 81। 4 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 64। फिर हम देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। क्या पूछ रहा आपको सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आप देख सकते हो कौन सा है, 81 है। तो 81 सबसे बड़ा है, जो कि किसके लिए है, 3 की घात 1/3 के लिए। तो सबसे बड़ा इनमें कौन है, 3 का क्यूब रूट है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट। अच्छा, सबसे छोटा पूछता था हमारा कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला मतलब 6 की घात 1/6 है। उस समय हमारा आंसर होता ऑप्शन चौथा, अगर सबसे छोटा पूछता। सबसे बड़ा पूछा है तो सेकंड ऑप्शन हमारा अभी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नंबर सबसे बड़ा है वही हमारा सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर 81 है। और 81 किसके लिए आया, 3 की घात 1/3 के लिए आया। और क्यों, क्योंकि सब पर मूल कौन सा है, 12वां मूल है। तो इसीलिए हमारा 81 सबसे बड़ा नंबर है, तो वही आंसर होगा। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बिल्कुल इसी तरह का है। तो इसे भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें भी सबसे बड़ी ही पूछ रहा आपको, तो सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 का वर्गमूल है तो घात 1/2 लिखी जा सकती है। 4 का घनमूल है तो घात 1/3 लिखी जा सकती है। 6 का चौथा मूल है तो 1/4 लिखा जा सकता है। 8 का छठा मूल है तो 1/6 लिखा जा सकता है। ठीक है। अब मैं देखूं 2, 3, 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूं, तो अभी अभी हमने देखा था एलसीएम क्या आया, वही संख्याएं वापस है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12।
ठीक है, तो 12 आ जाएगा, तो अब सबको हम 12वां मूल बना देंगे, 12th रूट बना देंगे। तो कैसे बनेगा, आप देखिए 1/2 को 1/12 करना है तो 6 से गुणा करोगे 2 में, तब 12 बनेगा, तो ये बन गया 12। तो यहाँ 6 से किया तो इसकी घात भी कितनी लग गई, 6 लग गई। वैसे ही 4 की घात 1/3 है, 1/3 को 1/12 करोगे तो 12 करने के लिए 4 से गुणा करोगे तब 12 बनेगा, तो यहाँ घात कितनी लग गई, 4 लग गई। फिर यहाँ देखो 6 की घात 1/4 है, 1/4 को 1/12 करोगे तो 3 से गुणा करोगे तो यहाँ घात कितनी लग गई, 3 लग गई, क्योंकि ऊपर और नीचे 3 से गुणा किया तो 4 का 3 से गुणा तो 12 हो गया, और ऊपर वाला 3 जो है इसकी घात के तौर पर काम आ गया। यहाँ पर देखूं तो 1/6 को 1/12 करना है तो 6 का 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 8 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बिल्कुल अब सबकी घातें तो 1/12 हो चुकी है, तो अगर घातें समान हो चुकी है तो नंबर बड़ा कौन सा होगा, जो एक्चुअल में नंबर यहाँ पर बड़ा है वही बड़ा होगा। देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। 8 का स्क्वायर करूं तो वो तो 64 होता है, 6 का क्यूब करूं तो वो 216 होता है, 4 की घात ये 4 कह रहा है, तो अगर मैं 4 की घात 4 देखूं और 3 की घात 6 है, तो 3 की घात अगर मैं 6 देखूं तो कितना होगा, और 4 की घात 4 देखूं तो कितना होगा। 4 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 64, या फिर 4 की घात 4 देखना मतलब 16 का स्क्वायर करने को कह रहा है, तो 16 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। 3 की घात 6 करना है तो 3 की घात हमें पता है 4 करें तो 81 होता है, 5 करें तो 243 होता है, ठीक है। और 3 की घात अब अगर 6 करेंगे तो फिर से इसका 3 से गुणा करेंगे, तो मैं देख सकता हूं 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि 3 की घात अगर हम 4 देखें तो 9 इंटू 9 बिल्कुल 81, फिर होता है 243, फिर से इसका 3 से गुणा करेंगे, तो फिर से इसका 3 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर आ रहा है इन सब में। गुणा करके देख लेते हैं, वैसे 3 का 3 से 9 हो गया, फिर ये हो गया 4 का 3 से 12, फिर 3 का 2 से 6, 6 और 1 कितना, 7। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 729 है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा इन सब में, 3 की घात 1/2, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं 86 के बाद 87। वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी देखा है, आपको कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर से सबसे बड़ी निकालनी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1/3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का वर्गमूल है तो घात 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 की घात 1/3। 1.5 को एक बार के लिए हम नहीं लिखते, क्योंकि हमें सबसे बड़ी निकालनी है। तो सबसे बड़ी निकालनी है तो डेफिनेटली अगर अभी भी हम देखें तो 1.5 जो है सबसे बड़ी में नहीं आ रहा है, क्योंकि √3 का मान ही 1.732 इस तरह से होता है। तो इसका मतलब 1.5 को तो आप ना लेकर चले तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पूछी है इस। अब इन 3 में चेक करना है तो कर लेते हैं। ये क्या है 3, ये क्या है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, फिर से 3 है तो वही बात होगी, 3 और 2 का एलसीएम लेना। तो 3,2 का एलसीएम ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं, तो वो कितना होगा आपके 6 हो, 6 होगा। तो कर लेते हैं हर एक को 6, 1/6, तो 1/6 करना है तो 1/3 है, तो 6 कब होगा, जब 2 से गुणा होगा, तो यहाँ घात कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। बिना लिखे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब 1/2 है, 1/6 करना है तो 3 से गुणा करने पर होगा, तो यहाँ घात कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। यहाँ पर मैं देखूं तो 5 की घात 1/3 है, 6 करनी है, 2 से गुणा करने पर होगी, तो यहाँ घात कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। 2 की घात 2 मतलब कितना, 4, 3 की घात 3 मतलब कितना, 27, और 5 की घात 2 मतलब कितना, 25। इन सबकी घात कितनी चल रही है आपके, 1/6 चल रही है। तो सबकी घात 1/6 है, मतलब छठा मूल है, तो वही सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी है। तो संख्या सबसे बड़ी कौन सी, ये दिख रही है आपको, तो ये किसके लिए आई है, 3 की घात 1/2 के लिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88 उसके बारे में। वो भी सवाल ऐसा ही है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी या सबसे छोटी नहीं पूछी है, आपको पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये हुआ छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की घात 1/3, इसको मैं लिख सकता हूं 6 की घात 1/4। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर।
आपको दिख रहा है ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, तो 2, 3 और 4 है, इनका हमें लेना है लसअप, तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम हम ले लेते हैं, तो 2, 3, 4 का एलसीएम अगर हम देखें तो कितना आ गया 12 आ गया। 12 आ गया तो ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। तो 2 की घात 1/2 को 1/12 करना है, तो 6 से गुणा करोगे तो ये 1/12 हो गया। तो यहां पर भी ये क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि 2 का 6 से गुणा किया तब 12 बना, तो यहां पर भी 6 आ गया। फिर यहां बात करें 1/3 है, 1/12 करना है तो 4 से गुणा करेंगे, तो यहां पर भी घात कितनी लगा दी हमने 4 लगा दी, क्योंकि 4 से गुणा और भाग किया तो गुणा वाला तो 3 से गुणा हो गया और ऊपर वाला जो 4 है वो 4 के घात के तौर पर काम आ गया। यहां पर देखें हम 1/4 को 1/12 करना है तो 3 से गुणा हुआ, तो यहाँ 6 की घात कितनी लग गई 3 लग गई। 2 की घात 6 हम देखें, 2 की घात 5 32 होती है, 6 कितनी होती है 64। 4 की घात 4 देखें तो 16 का स्क्वायर हो गया, जो कि कितना होता है 256। फिर हम 6 का क्यूब देखें तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। हमें कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम मतलब छोटा उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ये 2 की घात 1/2 मतलब √2। फिर उससे बड़ा अगर मैं देखूं तो कौन सा है, ये 6 का क्यूब वाला मतलब 6 की घात 1/4। और फिर सबसे बड़ा अगर मैं देखूं तो कौन सा है 256 मतलब 4 की घात 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 4। तो अगर मैं देखूं तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपके मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88 के बाद में 89 की। वो भी इसी तरह का सवाल है जो हमने अभी तक सवाल किए हैं। इस बार आपको रूट में ना देकर खुद ने ही घात बनाकर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 3, 3, 8 और 9 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 8 और 9 का एलसीएम अगर मैं पहले ले लूं तो 8 और 9 का तो कितना होता है 72 होता है। फिर अगर मैं देखूं 3 के लिए तो 3 भी 72 के लिए एलसीएम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके लिए तो कैसे होगा। अब हम सबको 72 बनाएंगे, तो 2 की घात अगर मैं देखूं 1/3 है, तो 1/3 है तो इसको 72 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। हम अगर यहाँ पर 3 के लिए अगर देख रहे हैं तो 24 से, तो इसका मतलब ये 72 हो गया, तो इसकी पावर भी कितनी लग जाएगी 24 लग जाएगी। फिर आगे हम देखें 3 की घात 1/3 है, तो 1/3 है, तो 1/3 को आप 72 बनाना चाह रहे हैं, तो फिर से इसकी पावर कितनी हो गई 24 हो गई, क्योंकि 24 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी 72 होगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया वो तो 3 से हो गया, और यहाँ ऊपर वाला 24 इसकी पावर के तौर पर घात के तौर पर बन गया। फिर यहाँ पर देखिए हम 9 की घात 1/9 है, तो इसको 72 बनाना है, तो इसका मतलब 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर नीचे 8 से गुणा किया, नीचे वाला गुणा 9 से हो गया, और ऊपर वाला 8 जो है वो यहाँ घात के तौर पर काम आ गया। अब आपको ये कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। अच्छा एक चीज ये रह गई, ये भी लेनी है, ये भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये 8 की घात कितनी है 1/8 है, तो इसको भी 72 बनाना है, इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा इसका 9 से। अब देखिए क्या हमें 2 की और 3 की घात 24 और 9 की घात 8 और 8 की घात 9 निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि 9 को मैं 3 में और 8 को मैं 2 में लिख सकता हूं, तो लिख कर देख लेते हैं। सब पर घात 1 कितनी 72 तो आ चुकी है, तो बस ठीक है। इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करूंगा और 8 पहले से है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात कितनी 3, तो 9 पहले से है, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा तो 3 के आधार वाला ही होगा, सबसे पहली बात तो ये। अब अगर मैं 2 की घात इधर 24 है उधर 27 है, 3 की घात इधर आपको 24 दिख रही है और 3 की घात इधर आपको कितनी दिख रही है 16, तो डेफिनेटली बड़ा कौन सा होगा 3 की घात 24। इसका मतलब ये कौन सा था हमारा सेकंड वाला, मतलब 3 की घात 1/3, और सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 89 के बाद में 90 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है 90 नंबर देखिए, √8 - 2 √15 इसका मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी इस तरह का सवाल आए जिसमें वर्गमूल में वर्गमूल हो इस तरह से,
तो हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ये जो है प्लस माइनस से पहले उसको हम लेते हैं ए स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं। चलिए ये 8 माइनस ये कितना है 2 रूट ऑफ 15, तो ये जो पहले वाला है इसको हम लेते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो होगा इसे हम लेंगे क्या 2ab। ठीक है यहां तक। चलिए तो अगर इस तरह से लिया गया है और ये वैल्यूज यहां सेट हो जाती है तो हम इसका आंसर बिना पेन चलाए डायरेक्टली ऑप्शन देखकर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस है तो आंसर वही होगा जो माइनस वाला है, तो इसका मतलब प्लस वाला आंसर तो इसका नहीं होगा। अब आपको इस तरह के दो नंबर लेने हैं वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में, जिनका स्क्वायर करने पर 8 आ जाए और यहां रखने पर ये वैल्यू मिल जाए। जब आप इसको 2ab के बराबर ले रहे हो तो आप देख पा रहे हो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ab जो है कितना है रूट ऑफ 15 है, तो रूट 15 मल्टीप्लीकेशन पर, और अगर मैं बात करूं स्क्वायर करके ऐड करने पर तो कितना आना चाहिए 8। तो ये कहां से मिलेगा, ये डेफिनेटली हम समझ सकते हैं 15 लाना है तो 5 और 3 के गुणे से ही मिलेगा, और रूट 5 रूट 3 का गुणा होगा तब रूट 15 बनेगा, और रूट 5 का वर्ग 5 और रूट 3 का वर्ग 3, 5 और 3 जोड़ने पर कितना 8। इसका मतलब हमारा ऑप्शन वही होगा जो रूट 5 और रूट 3 में होगा, और वो भी किस में, माइनस में। तो रूट 5 और रूट 3 में दो ऑप्शन है, लेकिन माइनस है तो फिर से माइनस ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो फर्स्ट वाला हमारा सही होता। तो ये फॉर्मूला कौन सा बना, ये फॉर्मूला बना आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और a प्लस बी हमारा क्या हुआ, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, और a माइनस बी हमारा क्या हुआ रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया रूट 5 माइनस रूट 3। तो इस तरह से इस तरह के सवालों में हम डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 91 क्या कह रहा है उसके बारे में। 91 कह रहा है आपको -2 की पावर -2 की पावर -2, लेकिन लगा हुआ है ब्रैकेट। तो हमें पता है ये -2 तो नंबर है, सबसे अंदर जो है उसके एज इट इज रहने देते हैं। इस घात और इस घात का आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। तो -2 और -2 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 कितना 4। तो -2 की घात 4 करना आपको, तो माइनस की घात आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इवन नंबर कर रहे हैं। 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब इवन नंबर है, तो माइनस की पावर अगर इवन नंबर सम संख्या है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। और 2 की घात 4 हम देख सकते हैं कितना होता है, 2 की घात 4 हम देख सकते हैं 16 होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 91 के बाद में 92 के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो रूट 3 हमको दे रखा है 1.732, और आपको कह रहा है 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। तो इसे हमें सरल करना है, तो 4 प्लस 3 रूट 3 ये तो ऊपर लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है, जब कभी भी इस तरह से वर्गमूल में ये वर्गमूल आए तो इसको हम क्या लेकर चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम क्या लेकर चलते हैं, ये 2ab लेकर चलते हैं। तो 2ab किसके बराबर दिख रहा है आपको, 4 रूट 3 के, तो ये 4 रूट 3 के बराबर है। तो ये 2 ने 4 को 2 बार काटा, तो ए बी बराबर कितना आया, 2 गुना रूट 3। तो क्या ए और बी की वैल्यू 2 और रूट 3 है, हो सकता है, चेक कर लेते हैं। दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, 4 और 3 जोड़ने पर 7 होगा। इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, और a हमारा क्या हो गया 2 प्लस b हमारा क्या हो गया रूट 3, और ये उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट रहा है, काट दिया, तो ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर है 4 प्लस 3 रूट 3, और नीचे हमारे पास कितना आया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, यहां तक क्या हमारा ये उत्तर आ चुका है। वैसे तो आंसर यहाँ आ चुका है, लेकिन और भी आगे आंसर लेकर गए हैं, तो इसका मतलब इसका अब हम कर लेते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब उल्टे चिन्ह से गुणा और भाग, तो 2 माइनस रूट 3, और ये 2 माइनस रूट 3 गुणा और भाग कर लिया।
अब नीचे मैं देख सकता हूं a प्लस, ये चीजें एग्जाम में लिखने को नहीं है, वर्बली हो सकती है, वो काम है। a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा है तो बीज गणित का सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 नीचे कितना आ जाएगा 1, तो वो नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसका और इसका आपस में क्या करना है, गुणा। तो दोनों कोष्टक आपस में गुणा होंगे, तो इस कोष्टक की हर एक पद उस कोष्टक के हर एक पद से गुणा होगी। तो 4 का गुणा 2 से किया तो कितना हुआ 8, फिर 4 का गुणा √3 से किया तो 4√3, फिर हम देख सकते हैं कि 3√3 का गुणा 6 से किया तो कितना 6√3, सॉरी 3√3 का गुणा 2 से किया तो कितना आया 6√3, फिर हम देख सकते हैं कि 3√3 का हम गुणा कर लेंगे किससे, √3 से, तो 3√3 का √3 से गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3, और 3 का 3 से गुणा, ये कितना हो जाएगा 9, वो भी किसका, माइनस का। ये लीजिए आपका आंसर आ गया बिल्कुल। नीचे तो 1 है उसे तो छोड़ दीजिए, 8 माइनस 9 करोगे तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा, -4√3 प्लस 6√3 है तो कितना होगा ये 2√3, तो 2√3 माइनस कितना 1, √3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.732 है, तो 1.732 का ये डबल करने को कह रहा है और उसमें से फिर 1 माइनस करने को कह रहा है, कर लेते हैं। तो 1.732 का डबल करेंगे तो ये लीजिए 1.732 का डबल हम कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपके 4, ये 6, ये कितना आपके 14, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना 3, और ये -1, तो 3.464 में से 1 लैश करना है तो आंसर आएगा 2.464, जो कि मैं देख सकता हूं थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, जब इस तरह का ये बनने लगे तो आप डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं, और यहां पहुंचने के बाद में सीधा आप यहां आ सकते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ के बाद सीधा यहाँ, क्योंकि हमें पता है परिमेयकरण करना है, नीचे 1 आ रहा है तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इससे गुणा करके डायरेक्ट ये लिख लीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए 92 के बाद में बात करते हैं 93 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, √3 आपको दे रखा है 1.732, आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी अगर √3 की डायरेक्ट वैल्यू रखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन। 3 प्लस √6 है, तो √6 है तो ये लीजिए √6 इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 5√3 है, ये 12 है तो इसको लिख लेते हैं हम कितना 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और रूट के अंदर 4 है तो वो बाहर आकर कितना बन जाएगा 2, तो ये लीजिए बाहर आ गया और अंदर कितना है √3 है। फिर ये कितना है 32 है, तो 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 32 ही होता है, √16 क्या हो जाएगा 4, और अगर हम अंदर देखें तो अंदर कितना रह जाएगा 2, तो ये हो गया 4 √ 50 है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो √25 तो 5 हो जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा 2। चलिए अब हम थोड़ा यहां सरल करके देख सकते हैं कि ऊपर तो 3 प्लस √6 है, नीचे मैं देखूं कि 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया, तो 5 √3 में से 4 √3 जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा। फिर यहां देखूं 5 √2 प्लस का है, 4 √2 माइनस का है, तो 5 √2 में से 4 √2 जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में ये चीज नहीं मिल रही है, तो आपको पता है अब आगे क्या करना है, परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण नीचे प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और भाग करेंगे। अब माइनस वाले से गुणा और भाग करेंगे तो आगे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लिख कर चलते हैं ताकि समझ में सबको आ जाए। नीचे प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और माइनस वाले से इसको भाग कर लिया, तो नीचे मैं देख सकता हूं a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1, तो नीचे आ गया 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर मैं देख सकता हूं कि इसका गुणा हमें इससे करवाना है तो करवा देते हैं, 3 का गुणा इससे होगा तो 3 √3 माइनस 3 √2 हो जाएगा, तो ये लीजिए 3 √3 माइनस 3 √2,
फिर रूट 6 का गुणा इन दोनों से करवाना है, क्योंकि ब्रैकेट का ब्रैकेट से हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के हर एक पद का इस ब्रैकेट के हर एक पद से गुणा होगा। तो रूट 6 का रूट 3 से गुणा करोगे तो रूट 18 हो जाएगा, ये आ गया रूट 18। और रूट 6 का रूट 2 से करोगे तो रूट 12 हो जाएगा, तो ये आ गया रूट 12। अब ये आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। कैसे? हमें तो रूट 3 की वैल्यू पता है, तो अभी यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2, और 9 को रूट में है तो बाहर आने पर 3 हो जाएगा, तो ये 3 रूट 2 हो गया। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, तो रूट के अंदर 4 है, बाहर आने पर 2 हो जाएगा, तो ये 2 रूट 3 हो गया। अब मैं देख सकता हूं 3 रूट 3 है और ये 2 रूट 3 है, तो 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटेगा तो सिर्फ रूट 3 बचेगा। चलिए, ये 3 रूट 2 है और ये प्लस का 3 रूट 2 है, तो माइनस और प्लस का 3 रूट 2 दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? 0। तो हमारा आंसर आ चुका है, ये 0 होने पर सिर्फ रूट 3, और रूट 3 का मान हमें पता है 1.732 है, और वो ऑप्शन में हमें दिख रहा है जो कि लास्ट ऑप्शन है, और वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 93 के बाद में जो 94 है उसके बारे में। देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं इस तरह के, जैसा कि सामने आया है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हम समय अगर आपके पास बचे तभी इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में करें। 12 बट्टा में 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 है, तो 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 है, तो इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। प्लस 2 रूट 2 है तो माइनस वाले से गुणा और भाग इसको करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका गुणा करवा लेंगे तो 12 का 3 से हो जाएगा कितना? 36। ये हो जाएगा 12 रूट 5, फिर ये हो जाएगा 24 रूट 2। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये रूट 5 लगाना था, ये लीजिए, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो सीधा हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप लिखेंगे तो काफी कुछ लिखने का हो जाएगा, इसलिए कुछ स्टेप्स हम कम करते हैं। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लेते हैं 3 प्लस रूट 5 का, तो ये a, ये स्क्वायर और ये 3 का 2 से कितना हो गया आपके 6 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कर लोगे 4, रूट 2 का 2 होगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके 8। ये आ चुका है नीचे के लिए। अब मैं देख सकता हूं 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 5 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 36 प्लस 12 रूट 5 माइनस 24 रूट 2, और ये बटा में हो गया कितना? 9 में से 8 गया 1, 5 और 1 6, 6 प्लस 6 रूट 5। क्या अब हमारा आंसर आ चुका है? अभी भी आंसर नहीं आया है, एक बार फिर से हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो अब मैं देख सकता हूं 6 प्लस 6 रूट 5 है, तो 6 माइनस 6 रूट 5 से गुणा और भाग करूंगा, तो करके देखते हैं तो क्या नीचे 1 आ जाएगा क्या परिमेयकरण करने से? क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो मैं देखूं अगर ये प्लस है और माइनस वाले से गुणा और भाग में करूं, तो 6 प्लस 6 रूट 5 गुणा 6 माइनस 6 रूट 5, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 रूट 5 का अगर हम देखें तो 6 रूट 5 के लिए हम देख सकते हैं ये 36 होगा, 6 का तो वर्ग, और रूट 5 का कितना होगा? 5 होगा। तो क्या ये आंसर देगा आपको माइनस में 1 नीचे, सॉरी प्लस में 1 ये नीचे देगा? तो अगर हम देखें तो 36 है और 36 माइनस ये करेंगे, ऐसे अगर परिमेयकरण करें तो दिक्कत आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें से 6 जो है कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर से भी 12 कॉमन आ रहा है तो वो भी हम ले लेते हैं। तो कॉमन लेकर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा ऊपर से हम 12 बाहर ले सकते हैं, तो ऊपर से हमने 12 ले लिया, तो अंदर हो गया ये 3, ये कितना हो गया रूट 5, और ये कितना हो गया 2 रूट, और नीचे से हम क्या कॉमन लेना चाह रहे हैं? 6, तो नीचे से 6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास? अंदर ये रह गया रूट 5 प्लस कितना 1, या 1 प्लस रूट 5 कुछ भी कह सकते हैं।
अब देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 टाइम्स हो गया, ऊपर वाले का तो कुछ नहीं, नीचे वाले का अब परिमेयकरण करके नीचे 1 लाया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम कॉमन लिया हमने 6, तो √5 + 1 है, तो √5 + 1 है, तो √5 + 1 है, तो उल्टे चिन्ह से, उल्टे वाले साइन से हम गुणा और भाग कर लेंगे इसका, तो क्या होगा, माइनस वाले से करेंगे, तो इसका मतलब हम इसको कर लेंगे, तो √5 - 1 और ये भी कितना आ गया, √5 - 1। तो मैं देख सकता हूं a + b, a - b है तो a² - b² होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो 5 - 1 नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, नीचे 4 आ गया और ऊपर कितना है, 2, तो इस 2 से उस 4 को काटूंगा तो नीचे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, नीचे ये 2 आ चुका है, ऊपर अब सिर्फ इसका और इससे गुणा करना, तो 3 का √5 से कितना आ गया, 3√5, 3 का 1 से -3 हो गया, √5 का √5 से कितना हो गया, 5, √5 का 1 से कितना हो गया, -√5, फिर √5 का हम देख सकते हैं हो चुका है दोनों से, तो 2√2 का 5 से करूंगा तो 2√2 का कितना हो गया, 2√10, इसका इससे कर लेंगे तो +2√2 आ गया। ठीक है, चलिए बस हो गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है, ये 3√5 है, ये -√5 है, तो मैं देखूं तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 2√5, और नीचे 2 है उससे को वो कैंसिल करेगा तो √5 एक चीज तो हमें मिल गई। फिर मैं देखूं ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है, कितना आएगा, 2, तो नीचे 2 है तो 2 उसको कैंसिल करेगा तो ये 1 हो गया। फिर मैं देखूं यहाँ पर 2√10 है और वो 2√2 है, तो 5 को मैं लिख सकता हूं कितना, सॉरी 10 को मैं लिख सकता हूं कितना, 5 × √2। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें तो शायद आंसर मिल रहा होगा, √5 + 1 हम देखें तो √5 + 1 बिल्कुल मिल रहा है, √2 भी मिल रहा है और 10 भी है हमारे पास, और वो भी माइनस का है, तो माइनस का √10 हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन मिल गया तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए 94 के बारे में बात करते हैं, 95 के बारे में। नाइन्टी फाइव किस तरीके से होगा, देखिए √7 है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें सरल करना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इसको a² + b² और इसको 2ab लेकर चले, तो अगर मैं इसको 2ab लेकर चलूं तो ये हो गया 2ab के बराबर, जो कि 6√7 है, ये कैंसिल हो गया कितना, 3, तो a और b, 3 और √7 आ रहा है, क्या वो सही है, यहां पर वैल्यू रखकर देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और √7 का स्क्वायर कितना, 7, 9 और 7 ऐड करने पर कितना हो रहा है, 16, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा a² + b²। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, ये हो गया आपके a + b के होल स्क्वायर का, और a क्या हो गया, 3, और b क्या हो गया, √7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 + √7 उसका स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, माइनस यहां पर भी ये हो जाएगा a² + b², और ये हो जाएगा आपके 2a, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके, a - b का होल स्क्वायर, a 3 हो गया, b √7 हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट रहा है आपके, ऊपर कितना आ गया आपके, ये 7 आ गया, √3 + √7 है, स्क्वायर रूट तो जा चुका है, -3, और ये प्लस का √7 हो, तो -3 + 3 कट गया, √7 कितना हो गया, 2√7 हो गया, ऊपर कितना है, √7 है, नीचे कितना है, 2√7 है, तो √7 से √7 गया, 1/2 आया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बिना लिखे भी हम कर सकते थे, क्योंकि ये चीज की अगर हमारी प्रैक्टिस है तो फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। चलिए 95 के बाद में क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 96। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96, देख लेते हैं। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, तो हम a³ + b³ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो क्या a और b जो है उसको हम उस तरीके से देख सकते हैं, क्या ये a² + b² और ये 2ab के फॉर्म में है क्या, देखते हैं इसको। 2√12 है, ये 2 से 2 गया, a और b का मल्टीप्लीकेशन कितना 12 है, वो भी रूट में, तो उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 7 आ रहा है क्या, आ जाएगा,
क्योंकि √12 को मैं √4 इंटू √3 लिख दूंगा, तो √4 इंटू √3 कितना हो गया आपके पास, √12 हो गया, और √4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 होगा, 4 और 3 7 होगा। इसका मतलब जो a है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट तो ये लगा हुआ ही है, ये हो गया आपके पास कितना, √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। कैसे देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √4 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, 4 और 3 7, प्लस 2ab, तो 2ab √4 इंटू √3 √12 बिल्कुल सेट हो रहा है। तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर तो कट गया, तो a का मान जो है √4 प्लस √3 आ चुका है, और √4 का मतलब है 2 और √3 यूं का यूं। तो जब a का मान ये आया तो b का मान भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, बिल्कुल वही आएगा जो अभी आया है, बस यहां माइनस है तो यहां पर भी हम क्या लगा लेंगे, माइनस ही लगा लेंगे, और उसी तरीके से हम सरल कर लेंगे, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये 2 माइनस √3 आ जाएगा। a आ गया, b आ गया, लेकिन हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो निकाल लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी होगा, और a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होगा, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, लेकिन ये काफी बड़ा लग रहा है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसे, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो अब आप इसके लिए देख सकते हैं कि पहले हमें a प्लस बी करना पड़ेगा, तो a ये रहा, b ये रहा, प्लस कर लेते हैं, तो a प्लस बी कितना हो गया आपके पास, दोनों को जोड़ना है तो √3 और माइनस का √3 गया, 2 और 2 कितना 4। अब ए बी भी करना पड़ेगा, जैसा ये फॉर्मूले में दिख रहा है, ए बी भी कर लेते हैं, तो इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसका इससे गुणा क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो गया एक तरह से, 2 प्लस √3 गुणा 2 माइनस √3 मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 माइनस 3 कितना 1 हो चुका है। अब हम देख सकते हैं ये जो है आपको पूछा उसमें ये वैल्यूज हम रख लेते हैं, तो अगर ये वैल्यूज रखें तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये चीज हमें निकालनी है, ध्यान रखिएगा प्रश्न के अनुसार। a प्लस बी कितना आया हमारे पास, a प्लस बी आया 4, तो 4 का क्यूब बराबर जो निकालना उसे एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 3ab, ab कितना आपके पास 1, a प्लस बी कितना आपके पास 4, बस आ चुका हमारा आंसर। 4 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 64, ये तो हमें निकालना है, 4 का 1 से 4 और उसका 3 से 12, इधर लेकर आ जाते हैं, 64 में से 12 कम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 52, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्या 52 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन है, और वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए 96 के बाद में बात करते हैं 97 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। 97 आपको कह रहा है यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27xyz की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते। तो पावर 1/3 सबसे पहले हमें हटानी पड़ेगी, तो वो कैसे हटेगी, जब दोनों तरफ आप क्या करोगे, क्यूब करोगे। कर दिए दोनों तरफ क्यूब, तो मैं देख सकता हूं a प्लस बी का होल क्यूब है, तो वो क्या होगा a क्यूब, इसका मतलब x की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो x ही बचेगा, प्लस b क्यूब, y की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो y ही बचेगा, प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये लीजिए a और ये लीजिए b, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लीजिए x 1/3 प्लस y 1/3, और x 1/3 प्लस y 1/3 लिखूं, इससे अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं, x 1/3 प्लस y 1/3 जो कि z के बराबर दे रखा है, तो वही मैं यहां लिख लेता हूं, और z की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो वो z ही बनेगा। चलिए अब हम देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 3 की पावर x/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3 बराबर z है, उस z को इधर ले आते हैं क्योंकि जो पूछा है उसमें माइनस का z हमें दिखाई दे रहा है, तो वो z इधर आ जाएगा, इनको उधर भेज दो, ये चला जाएगा आपके उधर, 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3,
ठीक है, अब कर लेते हैं दोनों तरफ क्यूब फिर से। अब हमारा सीधा आंसर आता दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होगा, 0 होगा। तो a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब करना नहीं है, क्योंकि जो पूछा है उसमें यही लिखा हुआ है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है, ये तो यूं का यूं रहेगा। इधर हम देख सकते हैं 3 का क्यूब करूंगा 27 होगा, फिर उसको इधर लेकर आ जाऊंगा तो माइनस का 27 होगा। और x, y और z की पावर 1/3 1/3 1/3 उनका क्यूब करेंगे तो पावर 1 बचेगी, घात एक एक बचेगी, और वो भी इसके साथ गुणा में इधर आएंगे तो ये आ गए इधर। उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो जो पूछा था वो यही चीज थी और ये निकल चुकी है किसके बराबर, 0 के बराबर। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 97 के बाद में देखते हैं हम 98 क्या कह रहा है, जो कि सीधा सा सवाल है, बिना कुछ लिखे ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं। आपको कह रहा है 2 की घात 50 है, उसका दुगना क्या होगा, तो 2 की घात 50 का आपको डबल करना है, तो ये 2 से गुणा करने पर डबल होगा। अब आधार समान है, इसकी घात 1 है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो 50 और 1 जुड़कर कितना हो गया, 51। तो 2 की घात 51, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 के बाद में देखते हैं 99 क्या कह रहा है उसे। कर लेते हैं आराम से, आसानी से हो जाएगा। 5 की घात -1 है, 7 की घात 2 है, तो -1 है तो इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, तो प्लस की हो जाएगी, और नीचे प्लस 5 की घात -1 नीचे लेकर आ जाऊं तो प्लस की हो जाएगी, तो नीचे आएगी, तो 5 की घात 2 पहले से है और एक और आ जाएगी, तो 5 की घात 3 हो जाएगी, ये लीजिए। फिर 7 की घात -4 है, ऊपर लेकर चला जाऊं तो प्लस की हो जाएगी, तो पहले से 2 है, 4 और आ जाएगी, तो 7 की घात 6 हो जाएगी, ये लीजिए। इस पर होल पावर कितनी लगी हुई है, 7/2। तो 7/2 है तो इन पर लगा देते हैं, ये लीजिए 7/2, और इस पर भी लगा देते हैं 7/2। चलिए, ये गुणा बीच में लगा हुआ है, गुणा हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैंसिल कर पा रहा हूं, बिल्कुल ये कर पा रहा हूं, ये 3 बार चला गया, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 की घात 21, और ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 21/2। चलिए देखते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, तो नीचे लाएंगे तो 5 की घात -2 की जगह प्लस की 2 हो जाएगी, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, नीचे 5 की घात 5 हो जाएगा। 7 की घात -5 है, ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो -5 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 5 घात जुड़कर कितनी हो जाएगी, 7 की 8 हो जाएगी। इसकी घात कितनी है, -5/2, -5/2 है, तो घात -5/2 है, तो अब इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वो -5/2 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हम कर लेते हैं 7 की घात 8 को नीचे और 5 की घात 5 को ऊपर, तो 7 की घात 8 आ गई नीचे और 5 की घात 5 आ गई ऊपर, उससे ये -5/2 जो होल पावर थी वो प्लस की 5/2 हो गई, ये लीजिए प्लस की 5/2 हो गई, और इसका गुणा भी अंदर हम करवा दें, तो कुछ कट रहा है नहीं, यहां पर जरूर ये जा रहा है कितनी बार, 4 बार। 5 और 4 का गुणा कितना हो गया, 20। तो मैं देख सकता हूं यहां पर आ गया 7 की घात 20, और यहां पर मैं देख सकता हूं 5 की घात 25 बटा में कितनी, 2। अब देखिए 7 की घात 20 है, ये 7 की घात 21 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 21 में से 20 घात घटेगी तो 7 की घात 1 बचेगी, तो ये 7 की घात 1, मतलब केवल 7 अभी तक हमारे पास आया है। फिर ये 21/2 है, वो 25/2 है, तो ये 21/2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और 25/2 में से 21/2 हम कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2, मतलब 5 की घात 2, तो ये आ गया 5 की घात 2। 5 की घात 2 होता है 25, 25 का हमें 7 से गुणा करना है, तो 25 का 7 से गुणा हमें पता है 175 होगा, तो आंसर हो जाएगा 175, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 100 नंबर की। देखिएगा 100 नंबर क्या बता रहा है आपको आंसर इसका। चलिए देख लेते हैं इसे। तो मैं यहां देख सकता हूं कि सबसे पहले इसको देख, नीचे वाले ये गुणा में है, तो आधार समान है तो घाते जोड़ लूं, तो ये लीजिए घाते जोड़ लेता हूं, तो m प्लस एन, एन प्लस एम, इनका एलसीएम m प्लस एन ही आ रहा है, तो ये लीजिए ले लिया, और m प्लस एन बच रहा है, ये m प्लस एन भी आ गया, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले के बारे में बात करें
तो ऊपर वाला मैं देख सकता हूं कि क्या बन रहा है आपके, ये x की पावर m माइनस n है, ये n माइनस m है, तो बाहर ले लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर माइनस का या प्लस का ही है ये, चलिए देख लेते हैं इसे। x की घात ये m अपॉन m माइनस n है, वहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये x की घात m माइनस n है, ठीक है, और ये माइनस का n बन रहा है क्योंकि माइनस हमने नीचे से कॉमन ले लिया। अब ऊपर वाले के लिए मैं बात करूं तो ये नीचे तो x की पावर m प्लस n अपॉन m प्लस n आ चुकी है, तो इनको तो मैं काट सकता हूं, तो x की घात कितनी बची 1। यहां मैं देखूं तो m माइनस n आ रहा है एलसीएम, और ऊपर क्या बच रहा है, ये भी m माइनस n बच रहा है, तो इसका मतलब ये से ये कट गया, तो इधर भी x की घात कितनी बची 1, और इस पर होल पावर कितनी लगी हुई है क्वेश्चन के अनुसार m प्लस n लगी, ये लीजिए होल पावर कितनी है m प्लस n है। तो मैं देख सकता हूं x से x कट गया, तो अंदर कितना बचा 1, 1 की घात m प्लस n करना है, तो रिजल्ट कितना आएगा 1 ही। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 101 के बारे में। क्या कह रहा है 101, आपको a की वैल्यू दे रखी है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और b की वैल्यू भी दे रखी है √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो आपको पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा। देखिए इनके लिए हमारे पास सीधा कोई फॉर्मूला नहीं, तो ये हमको फॉर्मूले दिख तो रहे हैं जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में लाने के लिए किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं सिर्फ ab है, तो इसका मतलब माइनस का ab करूंगा तब केवल ab बनेगा, क्योंकि 2ab में से ab कम हो जाएगा। यहां के लिए फॉर्मूला क्या देख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन यहाँ माइनस का ab है, तो 2ab में से 3ab माइनस करूंगा तब ये माइनस का आएगा। तो इसका मतलब इनके लिए हमें a प्लस बी और ab की जरूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। तो a पता है, b पता है, a प्लस बी और ab ले लेते हैं। तो लेते हैं a प्लस बी और ab। तो पहले ले लेते हैं ab, जो कि आसान दिख रहा है, सिर्फ गुणा ही करना है, तो ये a है और ये b है, इनका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करूंगा तो ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ab का मान 1, ab तो 1 आ गया। अब क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं a प्लस बी। a हमारे पास क्या है, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और b हमारे पास वो रहा, तो लेते हैं इनको, तो a प्लस बी लेना है, ले लेते, तो एलसीएम लूंगा, √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1 का एलसीएम क्या आएगा, √5 माइनस 1 गुणा √5 प्लस 1, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर कितना 5, माइनस 1 का स्क्वायर कितना। अब मैं देख सकता हूँ √5 माइनस 1 से √5 माइनस 1 जाएगा, तो √5 प्लस 1 बचेगा, ऊपर भी √5 प्लस 1 है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस √5 प्लस 1 से √5 प्लस 1 जाएगा, तो √5 माइनस 1 बचेगा, और ऊपर भी √5 माइनस 1 है तो उसका उससे गुणा होगा, तो ये हो गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस a प्लस बी भी आ गया अब तो हमारा, नीचे तो ये आ गया 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2√5 प्लस का 2√5 दोनों जुड़कर 0 हो गए, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12/4 मतलब कितना 3, a प्लस बी आ गया 3 और a b आ गया 1, ये वैल्यू हमें यहां पर रखनी है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, माइनस ए बी कितना 1 बटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, माइनस 3ab, ab कितना 1, ये लीजिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया, फिर कितना आया आपके 6, 8/6 है, तो ये आ गया 4 कितना 3, 4/3 अगर मैं देखूं तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 101। बात करते हैं 102 के बारे में।
क्या कह रहा है 102 देखिएगा, x की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स आपको पूछ रहा है। चलिए x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स निकालूं तो आपको पता है जब कभी भी इस तरह से x का या y का किसी का भी मान हो, अगर 1 अपॉन करते हैं तो बीच वाला चिन्ह जो है वो बदल जाता है, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट, और x आपके पास पड़ा है तो x है और ये आ गया। तो अगर हम इसको देखें इस तरीके से x माइनस 1 बाई रूट एक्स करूं अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, x तो है 3 प्लस 2 रूट 2 और 1 अपॉन एक्स कितना ये रहा, माइनस करना है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया 2 रूट 2। तो मैं देख सकता हूं कि ये माइनस और ये प्लस ये कट रहा है, 2 रूट 2 मतलब 4 रूट 2 आपके पास बच रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, रूट में पूछा गया है, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए देखिएगा, जो बीज गणित का कॉन्सेप्ट है वो अब यूज करेंगे, जैसा कि मैं देख सकता हूं, या फिर इसको इस तरीके से करते हैं, ये कर रहे थे ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इस तरीके से देखते हैं हम। x आ गया 1 बाई एक्स आ गया, आपको क्या चाहिए रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। x और 1 बाई एक्स है हमारे पास, दोनों को जोड़ना है तो ये से ये चला जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करोगे कितना 4 आ जाएगा। ये क्या है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट करोगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था आपका 102। बात करते हैं 102 के बाद में 103 के बारे में। 103 क्या होगा देखिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 है, तो मैं इसको रूट 2 प्लस 1 लिख सकता हूं, उसमें कोई समस्या नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही आगे ये है, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 4 प्लस रूट 3। ऐसे ही ये करते करते लास्ट वाले को मैं लिख सकता हूं रूट 100 प्लस रूट 9। सारे के सारे किस में चल रहे हैं आपके प्लस। अब देखिएगा इन सबका परिमयकरण हम करेंगे, तो रूट 2 प्लस 1 है तो गुणा करेंगे रूट 2 माइनस 1 से, और भाग भी रूट 2 माइनस 1 से। इसको हम करेंगे रूट 3 माइनस 2, और ये रूट 3 माइनस 2 से। इसको हम करेंगे रूट 4 माइनस रूट 3 रूट 4 माइनस रूट 3 से। इस तरीके से चलेगा। मैं देख सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 नीचे आएगा 1, ऊपर बचेगा रूट 2 माइनस 1, प्लस है तो प्लस, इधर a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 कितना 1, तो नीचे तो एक ही आएगा, ऊपर रह गया आपके रूट 3 माइनस रूट। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देख सकते हो लास्ट में भी हम क्या करेंगे, रूट 100 परिमयकरण कर रहे हैं, तो ये 99 चल रहा है, सॉरी ये 99 और ये भी 100 माइनस 99, तो नीचे तो a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 100 का स्क्वायर 100 माइनस रूट 99 का स्क्वायर 99, 100 माइनस 99 एक आ गया नीचे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आ गया रूट 100 माइनस रूट 90। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते, रूट 2 अगर हम देखें तो ये आपके प्लस का ये माइनस का जा रहा है, ये प्लस का ये माइनस का जा रहा है, ये प्लस का यहां से माइनस का जाएगा, वैसे ये माइनस का इस वाले प्लस से जाएगा, तो बचा क्या आपके पास रूट 100 और कितना माइनस का 1, तो रूट 100 कितना होता है 10, माइनस 1 कितना 9, तो इस पूरे का आंसर होगा 9, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 103 के बारे बाद में देखते हैं 104, जो कि वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, उसमें बड़ी सी सीरीज चल रही थी और इसमें पूरी सीरीज नहीं चल रही है, कुछ पद ही दे रखे हैं, टोटल आपको इसमें 6 टर्म्स 6 पद दे रखे हैं। करेंगे वैसे ही
इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √4 है, मैं √4 प्लस √3 लिख लेता हूं। ठीक है, परिमेयकरण कर लूंगा तो √4 माइनस √3 से गुणा और भाग कर लूंगा। फिर अगला जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं √5 प्लस √4, परिमेयकरण करूंगा तो उल्टे चिन्ह से गुणा और भाग कर लूंगा। ठीक है, वैसे ही आगे चलते। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √6, ठीक है, प्लस √5 कर लेते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, 5 और 6 बाद में लिखूंगा तो माइनस में आएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा तो उस समय ज्यादा मेहनत हो जाएगी, इसलिए अभी हम इसको उल्टा करके लिख रहे हैं। और प्लस में आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तो इसको मैं लिख लेता हूं √7 प्लस √6 है तो गुणा कर लिया √7 माइनस √6। ठीक है, और ये दो और है, ये भी आ जाएंगे इसी तरीके से, आप देख सकते हैं। अब देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। ठीक है, तो वो आगे वाले ये दो भी हम लिख लेंगे। चलिए लिख ही लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 1/√8 प्लस √7, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और भाग कर। फिर इसको ले लेते हैं, 9 प्लस 8 प्लस है तो परिमेयकरण करने के लिए माइनस वाले से गुणा और भाग कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसको सरल करना है, कर लेते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो नीचे तो 1 आ गया, वो लिखना ही नहीं है, ऊपर वाला लिख लो। बस यही आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये 5 माइनस 4 आ गया, ये 6 माइनस 5 आ गया, ये आपके 7 माइनस 6 आ गया, फिर ये 8 माइनस 7 आ गया, और ये 9 माइनस 8 आ गया। सेम वही काम है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। जो कटने के लिए उसे काट लेते हैं। तो √4 माइनस का प्लस का गया, √5 माइनस का प्लस का गया, √6 माइनस का प्लस का गया, √7 माइनस प्लस जुड़कर 0, √8 माइनस प्लस जुड़कर 0। क्या बच रहा है, √3 माइनस का और √9 प्लस का, तो √9 माइनस √3 है, √9 तो 3 होता है, √3 3 ही है, तो आंसर आ गया 3 माइनस √3। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 104 के बाद में 105 देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी पिछले 2 सवाल किए हैं, उसी तरह का ये प्रश्न है आपके सामने। इसको मैं क्या करूंगा, √100 प्लस √99 अपॉन √100 प्लस √99 कर। ठीक है, तो नीचे तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √100 का स्क्वायर 100 माइनस √99 का स्क्वायर 99, 100 माइनस 99 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, वो लिखना ही नहीं है। ऊपर क्या आ गया, √100 प्लस √99। ये क्या लगा हुआ यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस लगा ले। फिर ये क्या होगा, ये 99 माइनस 98 है, तो अगेन परिमेयकरण करेंगे, नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर आएगा क्या प्लस वाला, लेकिन ये माइनस है तो माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये लीजिए चिन्ह बदलकर हमने प्लस का लिया था, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसी तरीके से यहां पर करेंगे तो ये प्लस है, तो 98 माइनस 97 नीचे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस से करेंगे, प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये लीजिए चिन्ह नहीं बदले, यूं का यूं आ गया। ये फिर माइनस है तो ये माइनस ले लिया, इस तरीके से चल रहा आगे। यहां पहुंचेंगे माइनस है, तो माइनस है तो ये लीजिए, नीचे तो 1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी बनेगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर √2 प्लस √2 होगा, लेकिन माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये लीजिए ये चिन्ह बदल गया। फिर ये प्लस है तो ये आ गया, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करेंगे, तो ये लीजिए प्लस वाले से कर लिया गुणा और भाग। अब जो कटने के लिए उन्हें काट लेते हैं। √99 प्लस माइनस गया, 98 प्लस माइनस गया, 97 प्लस माइनस जाएगा, इसी तरह से ये प्लस माइनस जाएगा, ये प्लस माइनस जा रहा है, कितना बचा, √1 जो कि 1 ही होगा, और √100 जो कि 10 है, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, और जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। ये था हमारा 105
जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था पार्ट ए का। पार्ट बी हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।